वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आ सके। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। आपको पता है एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क में करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा होगा। जो इसके मेंस के एग्जाम्स होंगे वहाँ पर करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाएगी। तो मई मंथ की करंट अफेयर्स तक आपको प्रिपरेशन करना है, और अगर आपका एग्जाम जुलाई में होता है तो आपको जून तक रखना है। ठीक है, तो आज हम 9 से लेकर 16 मई तक की जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज है उन सबको यहाँ डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं एमओयू। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये एक तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं जो किन्हीं भी दो देशों, दो बॉडीज के बीच में होते हैं। आइए बात करते हैं कौन से एमओयू अभी साइंड हुए हैं। इंडिया साइंस रिवाइज टैक्स ट्रीटी विद मॉरिशस। देखिए, मॉरिशस के साथ में अभी भारत ने अपने टैक्सेस ट्रीटी जो है, टैक्सेस हैं, उस ट्रीटी को रिवाइज किया है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली अभी कौन से भारत ने किस देश के साथ में अपनी टैक्स ट्रीटी को रिवाइज किया है। तो आपको क्या बताना है? मॉरिशस के साथ में। ठीक है, और ये एक तरीके का एक अमेंडमेंट है जिसको हम डीटीए बोलते हैं। ठीक है, तो डीटीए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है डिकेड ओल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स। तो आपको सबसे पहले यहां से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हमारा ये निकल के आएगा कि डीटीए की फुल फॉर्म क्या है और किस कंट्री के साथ में हुआ है, बस। ठीक है, यहां से केवल इतनी न्यूज ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात की जाए तो नेल्को ने साइन किया है, अभी एक एमओयू साइन किया है किसके साथ में? बार्क के साथ में। ठीक है, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए। बार्क बेसिकली क्या है और नेल्को क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। नेल्को एक कंपनी है जिसको हम कहते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और ये उड़ीसा बेस्ड एक कंपनी है जिसने एग्रीमेंट किसके साथ किया है? बार्क के साथ में। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क के साथ में। ठीक है, किस लिए? रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट बात की जाए, गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एमओयू साइन किया है किसके साथ में? एनडीटीवी के साथ में, एथनिक रिटेल लिमिटेड टू पॉपुलराइज इंडिया हैंडलूम प्रोडक्ट। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट की, उस मिनिस्ट्री ने एनडीटीवी एथनिक रिटेल लिमिटेड के साथ में एक टाई अप किया है। क्यों? क्योंकि हैंडलूम प्रोडक्ट्स को और ज्यादा पॉपुलर किया जाए भारत में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने अभी हैंडलूम प्रोडक्ट्स को पॉपुलर करने के लिए किस के साथ में एमओयू साइन किया है? तो ये किया है एनडीटीवी एथनिक रिटेल के लिमिटेड के साथ में। फाइन। इंडिया एंड 5 अदर्स कंट्रीज साइन एग्रीमेंट्स ऑन टैक्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग। भारत और 5 अन्य राज्यों ने, 5 अन्य देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टैक्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। ठीक है, तो टैक्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने से क्या होगा कि जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी हम तक मिल जाएगी। ठीक है, इंडिया एंड 5 अदर कंट्रीज हैव साइंड अ मल्टीलेटरल पैक्ट। देखिए, बाईलेटरल क्या मतलब होता है? 2 लोगों के बीच में होता है, और ट्राई जो होता है वो 3 के बीच में होता है, और जो मल्टीलेटरल पैक्ट होता है वो मोर देन 3 या मोर देन 2 का बात करेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये मल्टीलेटरल एक पैक्ट हुआ है फॉर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टैक्स इश्यूज एंड डेवलपिंग न्यू टूल्स टू टैकल द टैक्स एवेशन। ठीक है, और इसमें जो एग्रीमेंट्स में क्या है? बीजिंग और चाइना। दिस एग्रीमेंट सेरेमनी टुक प्लेस इन बीजिंग चाइना। ये चाइना में एग्रीमेंट्स पर समझौता हुआ। नेक्स्ट बात की जाए फ्रेंड्स, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि सेबी और एफसीआरए के बीच में एक एग्रीमेंट अबू धाबी में। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो यूनियन कैबिनेट होती है उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की, और उन्होंने अप्रूवल दिया कि आप एक एमओयू साइन कर सकते हैं सेबी और फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी अबू धाबी। क्यों? फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ये तो बेसिकली मेन मोटिव है वहां का। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट अगर मैं बात की जाए तो द एग्रीमेंट विल प्रमोट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स and cooperation between the two signatories and will help create conditions for development of securities market in the two countries। देखिए सेबी क्या है, सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है भारत में, और इस सेबी ने अबू धाबी की एक फर्म है फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। ये हुआ है कि जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, और ये डिसीजन किसके द्वारा लिया गया, कैबिनेट का डिसीजन है। फाइन। नेक्स्ट बात की जाए फ्रेंड्स, इंडिया एंड डब्ल्यूएचओ साइन अ लैंडमार्क एग्रीमेंट फॉर ग्लोबल प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो देखिए भारत और डब्ल्यूएचओ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो ग्लोबल लेवल पर, मतलब सारे देशों में प्रमोट करेगा मेडिसिन का, ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। और ये जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन का मतलब है जहां पर यूनानी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक ये दवाइयां जो होती हैं इनका ही प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है द प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, इसका नाम दिया है, और इसकी जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री है, वो है आयुष, ठीक है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। अजीत एम सरन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिस्टम्स एंड इनोवेशन डब्ल्यूएचओ डॉक्टर मैरी कैने इन जिनेवा। तो देखिए जिनेवा में जो डब्ल्यूएचओ के रिप्रेजेंटेटिव हैं इनका नाम है डॉक्टर मैरी किने, और हमारे यहाँ के अजीत एम सरन जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात की जाए, भारत और बांग्लादेश पावर टाई अप विद 21st सेंचुरी न्यूक्लियर डील, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक परमाणु की डील हुई है। इसमें क्या है कि हम वहां पर विद्युत यंत्र स्थापित करेंगे, मतलब कि उनके लिए ऐसा सिस्टम बना के देंगे जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसके लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ में पावर टाई अप किया है विद 21st सेंचुरी न्यूक्लियर डील। तो मैं आपको बता दूं ये कौन है, ये है शेख हसीना शेख, जो है वहां की प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, और ये है इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जिनके द्वारा ये एमओयू साइंड हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश इस पड़ाव पर पहुंचे हैं कि उन्होंने एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया है, और ये नेबरहुड रिलेशंस को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। इसके साथ में ही फ्रेंड्स जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए और बांग्लादेश की डिपार्टमेंट की जो साइंस टेक्नोलॉजी है इन दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, द इंडियन न्यूक्लियर डील विल इक्विप एंड ट्रेन बांग्लादेश टू इंपोर्ट देयर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रॉम रसिया। तो भारत क्या करने वाला है, उनको इक्विपमेंट और टेक्निकल सपोर्ट देगा, रसिया की हेल्प से वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। इसमें भारत और रसिया का बहुत ज्यादा योगदान है। फाइन। कुछ फ्रेंड्स नेशनल न्यूज की बात की जाए, आइए। पहली न्यूज है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के लिए। तो हम जानते हैं कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है क्या, पहली चीज। तो देखिए द यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर के लिए, दैट विल ले द फ्यूचर रोड मैप फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया। The policy recognizes the abundance of creative and innovative energies that flow in India and the need of tap into channelize three energies towards a better and brighter future for all. The policy shall weave the strength of the government, research and development organizations, educational institutions, corporate entities including MSMEs, startups and other stakeholders in the creation of an innovation conducive environment, ठीक है। तो बेसिकली जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक बहुत मुहैया कदम उठाया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत फ्रेंड्स जो भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, या फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं या स्टार्टअप हैं, ये सारे के सारे इन्वायरमेंट के लिए अपना इनोवेशन क्रिएशन देंगे, ठीक है। तो जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की पॉलिसी है इसमें ये प्रोविजंस लाए गए हैं, ठीक है। ईसी इलेक्शन कमीशन टू सेंस द मेघदूत
पोस्ट कार्ड्स टू 3 लाख वोटर्स इन पौंडीचेरी। तो देखिए पौंडीचेरी में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, मेघदूत नाम से पोस्ट कार्ड को है 3 लाख वोटर्स को भेजा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको कहा गया है कि प्लीज कास्ट योर वोट डालने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है वोट डालना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमेशा से यही चाहता है लोगों का जो पार्टिसिपेशन हो डेमोक्रेसी में वो ज्यादा से ज्यादा आए, जिससे एक अच्छी गवर्नमेंट मिले। इसलिए हमेशा इलेक्शन कमीशन इस तरीके की स्कीम्स लाता रहता है। अब क्वेश्चन यहां से आएगा कि मेघदूत पोस्ट कार्ड किस राज्य या किस यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रीब्यूट किए? तो आपको क्या बताना है? पौंडीचेरी में। ठीक है, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसने अपने 100 साल ऑफ ग्लोरियस एग्जिस्टेंस, मतलब कि 100 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 1916 में बीएचयू का नींव रखा गया था और ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं, और ये कहां पर है? बनारस में, वाराणसी इसको बोला जाता है, बनारस में, उत्तर प्रदेश में ये बीएचयू का कैंपस है और इसने अभी अपने पूरे 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1916 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 1984 करोड़ रुपीस फॉर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे स्ट्रेच। तो दिल्ली से मेरठ तक का जो एक्सप्रेसवे बनने वाला है, इसमें कितना एक्सपेंडिचर है? 1984 करोड़ रुपए का टोटल अनुदान गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए गवर्नमेंट कितना अप्रॉक्स करने वाली है, कितना कर रही है? तो अप्रॉक्स में पूछा जाए तो आप 1900 या फिर 2000 करोड़ रुपए बता सकते हैं। एग्जैक्ट पूछा जाता है तो 1984 करोड़ रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए फ्रेंड्स, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनोग्रेशन किया है किसका? पूर्वश्री स्टॉल एट दिल्ली हाट, दिल्ली हाट में पर्वश्री स्टॉल का। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूं कि पहली बात तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है कौन? ये फ्रेंड्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, और ये पीएमओ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ठीक है, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस और एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास में इस तरीके के मंत्रालय आते हैं। इन्होंने पर्वश्री स्टॉल दिल्ली हाट में उसका इनोग्रेशन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पर्वश्री स्टॉल अभी कहां पर रिसेंटली लगाया गया, इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये फ्रेंड्स किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहां पर? दिल्ली हाट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर ट्रेन सेट फॉर ट्रायल इन जोधपुर, भारत की पहली सोलर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन तैयार हो चुकी है और इसका ट्रायल कहां पर होने वाला है? जोधपुर में। जोधपुर कहां पड़ता है फ्रेंड्स? राजस्थान, जयपुर। ठीक है, इन अ बिड टू प्रोवाइड सोलर एनर्जी द इंडियन रेलवे इज ऑल सेट टू कंडक्ट ट्रायल ऑफ इट्स फर्स्ट सोलर पैनल पावर ट्रेन इन राजस्थान जोधपुर सिटी। राजस्थान की जो जोधपुर सिटी है, वहां पर पहली बार सोलर से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल होगा। केवल आपको यहां से यही लाइन चूज करनी है। नेक्स्ट बात की जाए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल विचार महाकुंभ टू कंक्लूड टुडे। ठीक है, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय विचार महाकुंभ का उद्घाटन हुआ और ये मध्य प्रदेश उज्जैन में, आपको पता है अभी कुंभ भी चल रहा है, वो कहां पर हुआ है? उज्जैन में। ठीक है, तो इंटरनेशनल विचार महाकुंभ एट मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को इनोग्रेट किया और वहां पर ये मौजूद रहे। और साथ में फ्रेंड्स श्रीलंकन प्रेसिडेंट, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला सिरिसेना। तो आपको यहां से दो चीजें याद करनी है। ठीक है, एक तो है सिरिसेना, ये कौन है? ये है श्रीलंका के कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, और इन्होंने एड्रेस किया वहां पर क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 3 डे विचार कुंभ कन्वेंशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय विचार महाकुंभ कन्वेंशन कहां कंक्लूड हुआ? तो ये कहां पर हुआ? तो ये हुआ, इसका समापन हुआ
उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इस मौके पर सिरिसेना श्रीलंका के प्रेसिडेंट मौजूद रहे, साथ में मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री भी थे। पार्लियामेंट ने पोर्टेबल अल्कोहल पर एक बिल है उसको पास कर दिया है। तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट ने जो ये बिल पास किया है, पास द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2015, आफ्टर विद द लोकसभा एडॉप्टेड सर्टेन अमेंडमेंट्स मेड बाय द राज्यसभा। ये बिल बहुत पहले लटका हुआ था, तो राज्यसभा ने इस बिल को वापस भेज दिया था लोकसभा के लिए, और जब लोकसभा ने इस बिल को अमेंडमेंट करा, इसमें संशोधन लाया, उसके बाद दोबारा से ये पेश हुआ, फिर लोकसभा ने इसको, राज्यसभा ने इसको अपनी एग्री दे दिया। ठीक है, अपना अप्रूवल दे दिया। द बिल सीक्स टू अमेंड द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 दैट प्रोवाइड्स द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, मध्य प्रदेश टूरिज्म ने जीत लिया है बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन फॉर वाइल्ड लाइफ का अवार्ड। ठीक है, बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन फॉर वाइल्ड लाइफ। देखिए, वाइल्ड लाइफ का मतलब ये होता है कि जो भी एडवेंचरस चीजें होती हैं जंगली जानवरों से, ठीक है, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस होते हैं, इसमें बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन, जो जंगल वगैरह आप देखने जाते हैं और एनिमल्स वगैरह देखते हैं जंगल में, तो इसके हिसाब से मध्य प्रदेश ने सबसे बेस्ट इंडियन डेस्टिनेशन फॉर वाइल्ड लाइफ का अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, और यहां पर बेसिकली फ्रेंड्स 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिसमें 9 जो है वो नेशनल पार्क हैं, जिसमें कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड पेंच आर द आइडियल हैबिटेट फॉर टाइगर्स। वहां पर टाइगर रिजर्व्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि जो जानवरों की तस्करी होती है उसको क्या कहते हैं, पोचिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपने देखा होगा बायोडायवर्सिटी पार्क होते हैं और नेशनल पार्क होते हैं, तो नेशनल पार्क और बायोडायवर्सिटी पार्क में डिफरेंस क्या होता है। बायोडायवर्सिटी पार्क जो होते हैं, जो भी हमारे इंडेंजरस स्पीसीज होते हैं, जो विलुप्त होते हुए प्राणी हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए फ्रेंड्स हम लोग बायोडायवर्सिटी पार्क के लिए हमने इस तरीके का प्रोविजन दिया है। और पोचिंग एक बर्ड होता है, आपने सुना होगा पोचर। पोचर जो होते हैं, जो तस्कर होते हैं, जंगल से इलीगल तस्करी करते हैं, जानवरों को उठा ले जाते हैं, उनकी खाल बेचते हैं, उनको हम पोचर कहते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं पोचिंग। ठीक है, तो पोचिंग जो है वो इंडिया में इलीगल है, जानवरों की तस्करी करना 100% इलीगल है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बायोडायवर्सिटी पार्क होते हैं वो इंडेंजरस स्पीसीज, जो विलुप्त होते प्राणी होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ही बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ रिलैक्सेस लेबर लॉज विल बेनिफिट एमएसएमई। ठीक है, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज in Chhattisgarh will get respite from the regular inspections conducted by the competent authorities in the facility. ठीक है, the state government has relaxed the labor law that will help MSMEs to avoid regular inspection from labor department officials. तो वहां पर जो रेगुलर इंस्पेक्शन होता है उसमें इनको राहत दी गई है MSMEs के लिए। मृगंक परपांजे इज द न्यू सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एमसीएक्स। एमसीएक्स का मतलब होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के नए सीईओ कौन है, इनका नाम ये है, आप नोट कर लीजिएगा, मृगांक परंजापे। ठीक है, ये नए सीईओ हैं किसके, एमसीएक्स के, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के लिए। एंटी हाईजैकिंग बिल 2016 पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो देखिए, पार्लियामेंट ने अभी एंटी हाईजैकिंग बिल 2016 जो है उसको पास कर दिया गया है। द बिल वाज फर्स्ट पास्ड इन द राज्यसभा एंड लेटर इन द लोकसभा। मई 2016 में इस बिल को पास किया गया और आर्टिकल 111 अनुच्छेद भारत के संविधान के मुताबिक द बिल विल गो फॉर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। अब ये प्रेसिडेंट की अप्रूवल के पास जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा, किसी भी बिल एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है,
तो कमेटी स्टेब्लिश की गई, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एक प्रपोज बिल तैयार किया जाता है। ठीक है, अब बिल तैयार होने के बाद में उस बिल को किसी भी हाउस में रखा जाएगा, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो सपोज करिए हमने बिल को लोकसभा में रखा, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, फिर राज्यसभा ने पास कर दिया। उसके बाद में फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बिल पर अपनी फाइनल स्टाम्प लगाते हैं और प्रेसिडेंट के पास बिल जाना वो आर्टिकल अनुच्छेद 111 भारतीय संविधान के मुताबिक है। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट की अप्रूवल नहीं होगी तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। अधिनियम तब बनेगा जब प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर वहां पर कर देंगे, फिर उसके बाद में वो प्रॉपर बिल नहीं रहता, फिर वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बिल में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं? द बिल प्रोवाइड्स फॉर द डेथ पेनल्टी फॉर हाईजेकर्स इवन इफ ग्राउंड एयरपोर्ट पर्सनल एंड हैंडलिंग स्टाफ आर किल्ड ड्यूरिंग सच एक्ट्स। तो जो हाईजेकर्स हैं ये उनके लिए बिल बेसिकली लाया गया है, उनके लिए डेथ पेनल्टी मतलब कि फांसी की सजा, ठीक है, ये देने का प्रोविजन है। नेक्स्ट बात की जाए फ्रेंड्स, राज्यसभा ने पास कर दिया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेंसी कोड्स 2016। ठीक है फ्रेंड्स, तो राज्यसभा में ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्टेंसी बिल 2016 पास हुआ। द बिल इज बीइंग सीन एज अ transformational legislation that will help in improving India's rank in the world's banks ease of doing business index। जो भारत की रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा इस बिल के द्वारा। ठीक है, उमा भारती ने लॉन्च किया है रूरल सैनिटेशन इनिशिएटिव फॉर गंगा रिजुवनेशन इन झारखंड। झारखंड में उमा भारती जी ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है रूरल सैनिटेशन इनिशिएटिव फॉर गंगा रिजुवनेशन। ठीक है, तो ये सारी स्कीम गंगा को बचाने के लिए की जा रही हैं। और उमा भारती कौन है? ये है यूनियन मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात की जाए, दोज हु स्मोक ड्रिंक कैन नॉट बोट टू द SGPC पोल्स। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने अपना अप्रूवल दिया है कि जो सिख गुरुद्वाराज अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, इसमें जो लोग स्मोकिंग करते हैं और ड्रिंक करते हैं वो अब SGPC के पोल्स में अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंक करते हैं और शेव और ट्रिम देयर बियर्ड और हेयर विल नॉट बी परमिटेड टू वोट इन इलेक्शंस टू सिख रिलीजियस बॉडीज। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए ऐसा किया गया। ठीक है, क्योंकि सिख लोगों में कहा गया है कि पगड़ी और दाढ़ी इनका एक ड्रेस, इनकी एक वेशभूषा है, और जो लोग क्लीन शेप कर लेते हैं और जो बियर्ड करके जाते हैं या वो करके जाते हैं तो उन लोगों को परमिशन नहीं दी जाएगी वोट करने की इलेक्शंस में सिख रिलीजियस बॉडीज में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात की जाए तो भारत की तरफ से अब भारत में 112 नंबर जो है वो जनवरी 1 2017 से इंप्लीमेंट हो जाएगा और ये हर एक चीज का इमरजेंसी नंबर रहेगा। अब आपको 108 नंबर एम्बुलेंस, 100 नंबर पुलिस, इन सब चीजों को डायल करने की जरूरत नहीं है, केवल एक नंबर है 112। इस पर आप सारे के सारे द सिंगल इमरजेंसी नंबर, ठीक है, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर, सबके लिए आपको 112 आपका नंबर रहेगा। हाल हैंड्स ओवर कुमुदवती रिवर रिजुवनेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, द डिफेंस पब्लिक सेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, इसने हैंड ओवर कर दिया है कुमुदवती रिवर रिजुवनेशन प्रोजेक्ट टू द विलेज पंचायत ऑफ नालमगला, तालुका ऑफ बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बेंगलुरु के जो रिवर है इसको गांव वालों के लिए हैंड ओवर कर दिया गया है। हेल्म ने इस पर कुछ अपने सुझाव और वहां पर कुछ अमेंडमेंट किए थे, इसके द्वारा अब ये वहां की लोकल पंचायतों को दे दिया गया है। कलराज मिश्र आपको पता है MSME मिनिस्टर हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के,
यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनका नाम है कलराज मिश्र जी। तो कलराज मिश्र ने खादी सेंटर श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया। तेलंगाना गवर्नमेंट टू सेटअप मंकी रेस्क्यू एंड रिहाब, ठीक है, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है कि जल्दी से मंकी रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन कर दिया जाए, बंदरों के संरक्षण के लिए एक सेंटर बनाया जाए इन निर्मल एरिया ऑफ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज अप्रॉक्स 2 करोड़। तो अप्रॉक्स 2 करोड़ 21 लाख की लागत से बंदरों के संरक्षण के लिए एक एरिया सेटअप किया जाए। और हैदराबाद में जो अप्रॉक्स 2000 के आसपास बंदर हैं टोटल। नेक्स्ट बात की जाए फ्रेंड्स, गुजरात की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी स्टेटस टू द जैन कम्युनिटी, जो जैन कम्युनिटी है इनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, कुछ लोगों को ये डिफरेंस होता होगा कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। तो जो लोग बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक का मतलब है मेजॉरिटी उन्हीं को कहा गया है, और माइनॉरिटी का मतलब क्या है, जो लोग लघु हैं, मतलब कि कम संख्या में है। तो देखिए जैन लोग जो हैं उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया, और फ्रेंड्स जो मुस्लिम हैं इनको भी माइनॉरिटी स्टेटस में रखा गया। और जो हमने मेजर मेजॉरिटी में किसको रखा है, जो हिंदू हैं उनको हमने मेजॉरिटी में रखा है, ठीक है। यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, नजमा हेपतुल्ला है, और गुजरात की चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है आनंदीबेन पटेल, ठीक है फ्रेंड्स। भारत दर्शन ट्रेन टू कवर मेजर पिलग्रिम स्पॉट्स, भारत दर्शन ट्रेन जो है वो ज्यादा से ज्यादा, पिलग्रिम का मतलब होता है कि धार्मिक जो स्पॉट्स हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको कवर करेगी, ठीक है। तो ये भारत दर्शन ट्रेन है जो ये धार्मिक जो स्पॉट्स हैं, जो रिलीजियस स्पॉट हैं, इनको कवर करेगी। सुलभ ग्रुप टू सेटअप हाइब्रिड टॉयलेट कॉम्प्लेक्स इन 9 उड़ीसा सिटीज, ठीक है। सुलभ ग्रुप ने क्या करा है कि वो सेटअप करेगा हाइब्रिड टॉयलेट्स कॉम्प्लेक्स 9 उड़ीसा राज्य के 9 शहरों में हाइब्रिड टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को सेटअप किया जाएगा, और ये किसके द्वारा होगा, सुलभ ग्रुप के द्वारा होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग मेट्रो स्टेशन वगैरह पर जाते हैं, जैसे दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर सुलभ शौचालय हैं, ठीक है। तो सुलभ शौचालय जो होते हैं ये एक एनजीओ है सुलभ नाम का, ठीक है। ये एक एनजीओ संस्था है, इसके द्वारा ही इस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे मेंटेनेंस ऑफ हाइब्रिड टॉयलेट कॉम्प्लेक्स इन 9 सिटीज, 9 शहरों में उनको हाइब्रिड टॉयलेट कॉम्प्लेक्स लगाना है। इस वजह से सुलभ के साथ में ये टाई अप हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए नॉट टू रजिस्टर न्यू डीजल कार्स, दिल्ली गवर्नमेंट को यह आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि अब कोई भी नया डीजल कार का आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट टू रजिस्टर। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिलैक्स इट्स बैन ऑन डीजल टैक्सीज इन दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सीज पर तो उन्होंने बैन हटा दिया और अलाउ कर दिया दैम यूज टिल देयर परमिट एक्सपायर, जब तक उनका परमिट एक्सपायर ना हो जाए तब तक वो यूज करें। और ये चीफ जस्टिस जो हमारे यहाँ के टीएस ठाकुर जी, इनकी बेंच ने ये डिसीजन दिया। इन्होंने कहा दिल्ली गवर्नमेंट विल नॉट रजिस्टर एनी न्यू डीजल टैक्सीज एंड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल सिटी टैक्सीज शैल बी परमिटेड ओनली इफ द व्हीकल्स ऑपरेट ऑन डुअल फ्यूल सीएनजी एंड पेट्रोल और प्योरली सीएनजी और पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट लॉन्चेस वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऑन IWMS, ठीक है। IWMS का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ का पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण और पेड़ पौधों से रिलेटेड जो फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है उसका मंत्रालय है, उसने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया है IWMS। ये IWMS क्या है, ये इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये क्या करेगा, जो भी हमारा वेस्ट होता है, ठीक है, जो रिसाइकिल नहीं हो पाता है, वेस्ट होता है, उसको ये
मैनेज करेगा, ठीक है। और एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है और इसके द्वारा हम ट्रैक कर सकते हैं जो भी हजार्डस वेस्ट है उसको, ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत तरीके के कचरे होते हैं जो कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ डिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। और जो हजार्डस वेस्ट होता है, ये इनको कैटेगराइज करने के लिए ही हमने इस तरीके के कदम उठाए हैं। उड़ीसा के सीएम ने लॉन्च किया है डीबीटी स्कीम फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए डीबीटी स्कीम लॉन्च किसने की है? उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। तो उड़ीसा के सीएम जो है नवीन पटनायक, इन्होंने लॉन्च किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो देखिए, डीबीटी अपने आप में फेमस है। डीबीटी स्कीम का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और ये किसानों के अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ये डायरेक्ट उनको बेनिफिट्स ट्रांसफर मिलेंगे जो भी राज्यों के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। और जो बैंक अकाउंट में पहले नहीं पैसे आ पाते थे, इसमें कुछ पैसे उनके मार लिए जाते थे, मतलब कि उन तक नहीं पहुंच पाते थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए कि वो डीबीटी स्कीम फॉलो करेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और ये बैंक के द्वारा ये सर्विस ही मुहैया कराई जा सकती है। नीति आयोग टू रिप्लेस 5 ईयर प्लान विद 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। देखिए, नीति आयोग जो है वो रिप्लेस करेगा 5 ईयर प्लान्स को, और इसमें 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, जो बीजेपी की गवर्नमेंट इसमें रूल में है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया है कि वो रिप्लेस कर देंगे 5 ईयर प्लान्स विद 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। जो 5 वर्षीय योजना थी, अब उसको हम किस में रिप्लेस करेंगे? 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट में, ठीक है। These will be formed to meet the country's social goals without wavering from the sustainable growth agenda. The Niti Aayog has been directed to prepare a vision document at the earliest. ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम बात की जाए 5 ईयर प्लान्स कब स्टार्ट हुए थे, ये सर्वप्रथम बार 1951 में आए थे, और इसके अंतर्गत भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस चीज की उद्घोषणा की थी, इस चीज को इम्प्लीमेंट किया था। और बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स और हमारे यहाँ जो ग्रोथ हुई है वो इन्हीं 5 ईयर प्लान्स के अंतर्गत हुई है। ड्रॉट डिक्लेयर्ड इन ओवर 29,000 विलेजेस इन महाराष्ट्र। 29,000 गांव महाराष्ट्र के ये सूखा ग्रसित इलाके हैं। तो सूखा ग्रसित इलाका वो होता है जहां पर पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है, बारिश कम होती है और फसल सूख जाती है, तो इसको हम ड्रॉट एरिया बोलते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन आधार लिंकेज क्रॉस 50 lakhs मार्क। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ने पैन और आधार कार्ड को जब से इंप्लीमेंट इसका लिंक करना बताया है, तब से 50 लाख लोगों ने ये आंकड़ा छू लिया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एनपीपीए, इसने फिक्स किया है सीलिंग प्राइस ऑफ 54 ड्रग फॉर्मुलेशंस। एनपीपीए ये क्या है? ये है अथॉरिटी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। जो भी दवाइयों के दाम को तय करता है वो कौन करता है? एनपीपीए। तो क्वेश्चन आ सकता है, विच अथॉरिटी अप्रूव एंड रेगुलेट द फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग, ठीक है। तो ये करता है एनपीपीए। इसकी एनपीपीए की फुल फॉर्म है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। और इसने 54 दवाइयों के जो फॉर्मूलाज हैं उनको फिक्स कर दिया है, जो कैंसर के लिए, डायबिटीज के लिए और आर्थिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और हाइपरटेंशन के लिए यूज होती हैं। जो जनरल कॉज हैं इनके दवाइयों के दाम फिट कर दिए गए हैं, फिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। गुजरात की गवर्नमेंट ने कहा है कि टू किक स्टार्ट सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट फॉर सिटीजन्स। छतों पर सोलर प्लेट्स लगाने के लिए गुजरात की गवर्नमेंट ने ऐसे मुहैया कदम उठाए हैं। गुजरात गवर्नमेंट इज नाउ ऑल सेट टू लॉन्च इट्स मच वेटेड प्रोजेक्ट्स ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप। छतों के ऊपर आप सोलर पावर प्लेट लगाइए, और ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जहां जहां है वहां वहां पर गवर्नमेंट की हेल्प से इस तरीके की स्कीम्स लागू होंगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात की जाए तो सुरेश प्रभु ने इनोग्रेट किया है कॉमरेड यूमरोनल पुरोहित मेमोरियल रिसर्च सेंटर AIRF ऑफिस में। तो यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? सुरेश प्रभु जी हैं, और इन्होंने कॉमरेड अमरोमल पुरोहित मेमोरियल रिसर्च सेंटर, ठीक है, इन ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन AIRF ऑफिस जो है न्यू दिल्ली
वहां पर इस चीज को इनोग्रेट किया। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है बाइसिकल हाईवे बिटवीन ताज एंड लायन सफारी। तो देखिए, लायन सफारी और ताज हाईवे, इनके बीच में एक क्या है, बाइसिकल हाईवे होगा। बाइसिकल हाईवे मतलब वहां पर साइकिल के थ्रू लोग ही केवल चल सकेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम होने वाला है भारत में। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज क्लियर द प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बाइसिकल हाईवे कनेक्टिंग ताजमहल इन आगरा टू लायन सफारी इन इटावा। तो आपको पता है लायन सफारी कहां पर है? तो फ्रेंड्स, लायन सफारी जो है वो हमारी कहां पर है? इटावा में, ETAWAH, इटावा में। ठीक है, और ये ताजमहल के बीच में इको टूरिज्म। ठीक है, इको टूरिज्म, इको जहां पर बर्ड लग जाए उसका मतलब वो चीज इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इको टूरिज्म, और ये प्रोजेक्ट से इको टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। 15 डेज स्वच्छ ऑफिस ड्राइव लॉन्च, 15 दिवसीय स्वच्छ ऑफिस ड्राइव लॉन्च कर दी गई है एज एन एसिलेटेड थीमेटिक कैंपेन अंडर स्वच्छ भारत मिशन, अ 15-day स्पेशल स्वच्छ ऑफिस ड्राइव। ठीक है, 15 दिवसीय स्वच्छ ऑफिस ड्राइव को लॉन्च कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा जी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक नया फाउंडेशन स्टोन रखा है 3 मेडिकल कॉलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। 3 मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर में हो गए, और ये किसके द्वारा हुआ है? जेपी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट में। फाइन। रेलवे टू कॉन्स्टिट्यूट मोबिलिटी डायरेक्टोरेट नॉन फेयर रेवेन्यू डायरेक्टरेट। ठीक है, तो रेलवे मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूट बनाएगी 2 डायरेक्टरेट्स विद मोबिलिटी डायरेक्टरेट एंड नॉन फेयर रेवेन्यू डायरेक्टरेट। तो 2 तरीके के डायरेक्टरेट को बनाने के लिए प्रोविजन दिया है भारतीय रेल ने। इसमें पहला है मोबिलिटी डायरेक्टरेट और नॉन फेयर रेवेन्यू डायरेक्टरेट। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 सुप्रीम कोर्ट स्लैब्स फॉर ₹10 lakhs ऑन स्पाइसजेट फॉर ओवरलोडिंग डिसेबल फ्लायर, ऑफलोडिंग डिसेबल फ्लायर। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए का, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड बजट एयरलाइन स्पाइसजेट टू पे ₹10 लाख। इनको 10 लाख रुपीस पे करने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। एज अ डैमेज टू फ्लायर सफरिंग फ्रॉम cerebral palsy who was forcibly offloaded in 2012, saying the manner in which she was devoted depicts total lack of sensitivity। ठीक है, तो टोटल आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10 लाख रुपए का जुर्माना किस पर लगाया? स्पाइस जेट पर लगाया। क्यों? ऑफ लोडिंग डिसेबल फ्लायर के लिए। ठीक है, UIDAI ने लॉन्च किया है स्पेशल इनरोलमेंट ड्राइव 4 नए राज्यों में। UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने 4 राज्यों में स्पेशल इनरोलमेंट ड्राइव को लॉन्च किया है। वो 4 राज्य हैं हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी। तो केवल आपको इन्हीं 4 राज्यों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, प्रकाश सिंह पैनल सबमिट्स रिपोर्ट ऑन जाट कोटा एजिटेशन। तो देखिए, प्रकाश सिंह पैनल एक बनाया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जाट कोटा एजिटेशन पे। तो अभी क्या हुआ था, बेसिकली जाटों ने हंगामा कर दिया था हाईवे पर, हाईवे तोड़ दिए थे, बंद कर दिए थे, आगजनी कर दी थी, बसें आग लगा दी थी। तो इस तरीके इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जब मॉनिटर किया था इसको, तो प्रकाश सिंह पैनल को तैयार किया गया कि वो इस पर रिपोर्ट अपनी सबमिट करें, और उन्होंने जाट कोटे पर अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसको दी है? मनोहर लाल खट्टर जी को। मनोहर लाल खट्टर कौन है? ये हरियाणा के सीएम हैं। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेलिटी ऑफ द पीनल लॉज ऑफ डिफेमेशन। तो देखिए, डिफेमेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेलिटी, जो भी एक दूसरे के ऊपर मानहानि का दावा करते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानहानि के दावे को हटाया नहीं जाएगा, वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा, और उसके ऊपर कोई भी अपने, एक तरीका का ये लॉ है, पीनल लॉ है, और इस पर लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
ये जस्टिस दीपक मिश्रा जो है, इनकी बेंच ने इस तरीके का ऑर्डर पास किया। महेश शर्मा ने रिलीज किया है कॉमेमोरेटिव क्वाइन ऑन महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में इन्होंने उनकी उसमें क्वाइन को इशू किया है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स 100 रुपए और 10 रुपए के क्वाइन जो है, इनका सर्कुलेशन न्यू दिल्ली में किया गया। डॉक्टर महेश शर्मा कौन है? ये है कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है? 11 मई को, ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस दिन बेसिकली क्या होता है कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट है, इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज, जो भी भारत की टेक्निकल पोटेंशियल है उसको हम लोग शो करते हैं। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है संजय मित्र कमेटी टू द प्रिपेयर पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर टैक्सी ऑपरेटर्स। जो भी टैक्सी के ऑपरेटर्स हैं फ्रेंड्स, इनको मॉनिटर करने के लिए, इनके ऊपर लगाम कसने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम क्या है? संजय मित्र कमेटी। तो क्वेश्चन आ सकता है संजय मित्र कमेटी क्यों बनाई गई? ये बनाई गई टैक्सी ऑपरेटर्स का जो फ्रेमवर्क है उनकी पॉलिसी को प्रिपेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिकोड करेंगे। सो राइट नाउ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो का जो मॉड्यूल 2 है वो बहुत ही जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस